दोस्तों जो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है इंटरव्यू को लेके कि आप इंटरव्यू जब देने जाते हैं एक नॉन टेक्निकल में सिंपल सा एक फ्रेशर जब जाता है बच्चा, एक ग्रेजुएट पास किया हुआ बच्चा जब इंटरव्यू देने जाता है तो कौन कौन से राउंड्स होते हैं, क्या क्या राउंड्स हमको क्लियर करने पड़ते हैं जब हमको नौकरी मिलती है। तो जो सबसे पहला राउंड दोस्तों होता है वो होता है आपका, बोला जाता है इंटरव्यू। आप इंटरव्यू में जाते हो और आपका इंटरव्यूअर जो होता है वो कंडक्ट करता है। तो जो सबसे पहले जो बात होती है वो आपका रिज्यूमे, सीवी, बायोडेटा वो लेता है और आपसे एक ही क्वेश्चन पूछता है, प्लीज़ टेल मी अबाउट योर सेल्फ। ठीक है, इसका मतलब होता है आप अपने बारे में बताएं कम से कम 5 मिनट, या जब तक वो चुप ना आपको करा दें। ठीक है, कम से कम इतना ही लेंथी रखिएगा कि 5 मिनट तक आप जो है अपने बारे में बोलते रहिए। आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिज्यूमे से ही वो पुटअप करता है, क्योंकि आप फ्रेश होते हो, एकदम ग्रेजुएट पास किए होते हो। फ्रेश का मतलब है आप एक्सपीरियंस्ड, मतलब कहीं पर भी आपने काम नहीं किया होता है, तभी लोग फ्रेशर बुलाते हैं, एकदम फ्रेश है। ठीक है, तो जो मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं वो आपके रेज्यूमे से आते हैं। फिर आप जब पूरा रेज्यूमे कंप्लीट कर ले, मतलब कि आपके रेज्यूमे से जो क्वेश्चंस होते हैं वो कुछ भी पूछ सकता है। ज़्यादातर क्वेश्चंस यूँ होते हैं कि ओके, जैसे आप हॉबीज़ के बारे में बताते हो। ठीक है, रेज्यूमे कैसे बनाना है इसका मैंने अलग एक वीडियो भी अपलोड किया हुआ है, आप उसको देख सकते हो कैसे रेज्यूमे बनाना है। और रेज्यूमे में अलग अलग कैटेगरी होती है। ये कैटेगरी सबसे ज़्यादा लोग पूछते हैं वो होती है हॉबीज़ की। हॉबीज़ में ये पूछ सकते हैं कि ओके टेल मी समथिंग अबाउट योर हॉबीज़। हॉबीज़ में आपने बताया तो वो बोल देंगे ठीक है, अगर आपने यूँ बताया कि आई लव टू लिसन टू म्यूज़िक, तो बोलेगा ठीक है विच काइंड ऑफ म्यूज़िक। या आपसे पूछ लेगा ओके टेल मी समथिंग अबाउट योर लास्ट बर्थडे, टेल मी समथिंग अबाउट योर पेरेंट्स, टेल मी समथिंग अबाउट योर ग्रेजुएशन टाइम, टेल मी समथिंग अबाउट योर अब आजकल जो टाइम चल रहा है कोरोना का चल रहा है, तो कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन मी समथिंग अबाउट कोरोना। कुछ भी टॉपिक आपको वो दे सकता है। ठीक है, तो इस तरीके रेज्यूमे से में सवाल होते हैं। दूसरा, जब आप ये वाला राउंड क्लियर कर लेते हो, आपसे जितने सवाल पूछ रहे तो समझ जाइए कि आपका नेक्स्ट राउंड में क्लैरिटी बढ़ रही है। ठीक है, जो आपका जो दूसरा सवाल आता है, जो दूसरा राउंड आता है, सॉरी, जब एक कंप्लीट हो जाता है तो दूसरा राउंड के लिए आपको कॉल होती है। जो दूसरी कॉल होती है वो होती है जीडी की, मतलब ग्रुप डिस्कशन। ऐसा नहीं इसी सीक्वेंस में चलते हैं, कई बार आगे पीछे भी होता है, लेकिन जो दूसरा राउंड होता है वो होता है ग्रुप डिस्कशन का होता है। ग्रुप डिस्कशन ये होता है कि 4 आदमी बैठते हैं, 4, 10 जो भी जितने बैठाना चाहें, उसमें से ये बोल देते हैं, एक टॉपिक दे देते हैं आपको। ठीक है, कई बार टॉपिक भी दे देते हैं, कई बार ये भी बोल देते हैं कि आप लोग इसके जो है ना अप में बोलेंगे, कोई डाउन बोलेगा, मतलब कोई इसके प्रोस बोलेगा, कोई कॉन्स बोलेगा, या मतलब कि किसी तरीके से आप विरोधाभास समझ सकते हैं कि आप उसके जो है अगेंस्ट बोलेंगे, आप उसके जो है फेवर में बोलेंगे। इस तरीके से कोई डिफेंड करेगा, कोई एग्रेसिव मोड में उसमें बोलेगा। तो इस तरीके से जो है ना कोई भी टॉपिक को वो सेग्रीगेट करके आपको जो है दे सकते हैं। आपको कुल मिला के टॉपिक में बकना आना चाहिए। आप भौंको भौंको, जितना भौंक सकते हो उसमें भौंको। आप ये मत सोचो इतना मीनिंग निकल रहा है, नहीं निकल रहा है। द मोमेंट ही स्टॉप्स, अगर उसने बोल दिया कोरोना, जैसे ही उसने बोला कोरोना स्टॉप, और उसने बोला कि ठीक है, आपको तुरंत बोलना, आपको बिल्कुल भी नहीं ये सोचने बैठना, क्योंकि वो आपको जो है उस वक्त ये नहीं अपने आपको सोचो कि आप गवर्नर हो, सीएम हो, और आपको वो टाइम देंगे। उसके बाद उसका जैसे मूड कर जाएगा, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, वो तुरंत स्टॉप कर देगा। फिर आपको चांस नहीं मिलेगा, आप बोलोगे अरे मुझे तो बोलने दो नहीं, वो टाइम गया। तो इतना मत वेट करो दोस्त। ठीक है, तो ये जो जीडी होता है ना, इसमें कैसे क्या करेंगे, इसकी मैं आपको आराम से अलग वीडियो में समझाऊंगा कि किस तरीके जीडी का प्रिपरेशन किया जाता है। ठीक है, बट ये जीडी का राउंड होता है, इसको समझिए। दूसरा होता है टॉपिक का राउंड। टॉपिक का मतलब ये होता है कि आपको एक टॉपिक दे देंगे, वो इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स को ही आपका चेक करते हैं कितना फ्लुएंट हो आप, कैसे, क्योंकि इसमें होता है कि आपको जो मैं टॉपिक दूंगा कि आप इस टॉपिक में बोलिए। जैसे मैंने आपको टॉपिक दे दिया चाइना वॉर। ठीक है, अब चाइना वॉर मैंने टॉपिक दे दिया, अब आप क्या बोलोगे, चाइना वॉर एक सोचोगे भी और इंग्लिश भी बोलोगे, तो वही इंग्लिश निकल के आएगी जो वाकई में आपके अंदर है, बनावटी नहीं आएगी। तो टॉपिक कुछ भी हो सकता है, ये होता है एक टॉपिक का राउंड। वो कोई भी आपको टॉपिक दे सकते हैं, या इनकम्प्लीट आपको स्टोरी दे सकते हैं। ठीक है, फिर आपको एक और टॉपिक आता है, इसी के साथ जो टॉपिक होता है एक अलग टॉपिक हो गया। फिर एक होता है इनकम्प्लीट स्टोरी को कंप्लीट करना। इनकम्प्लीट स्टोरी को कैसे कंप्लीट किया जाता है, जैसे कि मैंने आपको एक दे दिया टॉपिक कि वन डे आई वेकअप एंड आई फाउंड माई सेल्फ इनविजिबल। कितना ऑकवर्ड है ये, मतलब कि इनविजिबल मिस्टर इंडिया याद आएगा, तो आपको सच्चाई नहीं बोलनी है इसमें। तो इस तरीके से आपको जो है ना इनकम्प्लीट स्टोरीज दी जाती हैं कि जिससे कि आप जो है सोचो भी और बोलो भी। आप यूँ बता देगा आई वॉज वॉकिंग थ्रू अ रोड एंड सडनली, अब आपसे बोलेगा कंटिन्यू करो। तो इस तरीके के आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं। देन आपका जब ये वाला क्लियर कर लेते हो आपका एक होता है ऑप्स राउंड, जिसे टेलीफोनिक राउंड भी कहते हैं। आपसे जो सीधा डायरेक्टली कंपनी का जो ऑप्स मैनेजर है, जो कंपनी के अंदर है, वो आपसे टेलीफोन के ऊपर बात करेगा। वो आपके कॉम स्किल्स चेक करेगा कि आप टेलीफोन के ऊपर कितना अच्छा बोलते हो। तो
ये एक तरीके का क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन कुछ भी हो सकते हैं, वो सेम आ सकता है, रेज्यूमे के ऊपर भी आ सकता है, ठीक है। तो ये एक टेलीफोनिक राउंड होता है। देन आपका होता है एक रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट में आपसे छोटा मोटा कोई बस हल्का फुल्का, वो ज़्यादा टफ नहीं पूछेगा, थोड़ा बहुत फ्रेशर हो तो थोड़ा बहुत आपसे पूछेगा, और इस तरीके से आपका पूरा इंटरव्यू कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट में आप सेलेक्ट होते हो तो आपको ऑफर लेटर वो दे देंगे, एट ए टाइम आपसे बात करेंगे। अगर उस वक्त नहीं देना चाहते, मैक्सिमम 99% आपको वहीं पर ऑफर लेटर मिलेगा, या आपको ये बता सकते हैं कि आप कंपनी को इस दिन आप ज्वाइन कीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आएगा। नहीं समझ में आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में आप कुछ भी लिखिए, कुछ भी क्वेश्चंस आपको दिमाग में आते लिखिए। यही बताऊंगा जो बीपीओ सेक्टर है इसकी प्लीज़ तैयार कर लो, कोरोना काल चल रहा है, इस पर मैंने पूरे 16 वीडियोस बनाए हैं। अगर आपको कोई सवाल है तो मैं इसमें और भी बना सकता हूँ। उम्मीद करता हूँ कुछ समझ में आया होगा। प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे मनोबल बने, मैं और भी लोगों को जागरूक करूँ और जॉब्स के ऊपर और वीडियोज़ बनाऊँ। थैंक यू सो मच।